क्या है संवेदना का पत्र? मतलब उनकी मौत से हमें बहुत ही दुख हुआ है। वो पत्र शायद आपको भी मिला होगा, पूरी सोशल मीडिया पे घूम रही है सर। उन्होंने संवेदना व्यक्त की है। उस संवेदना में उन्होंने ये नहीं लिखा कि हाँ ये दुखद तो हुआ है, इसके बाद इनकी जो लाइबिलिटीज है वो लाइबिलिटीज हम लेते हैं। इनके एजेंसी कोड में जितना काम हुआ है, जिन लोगों ने इनको परेशान किया है, जिन निवेशकों ने, उनका पैसा हम वापस कर रहे हैं। संवेदना क्या है? ये बहुत दुखद है, हमारे साथ इन्होंने काम किया था। अशोक सर, मैं वो पत्र आपको पढ़ के सुनाता हूँ। हालांकि वो लेटर पैड पे सहारा के प्रबंधन तंत्र का जो लेटर पैड है, उस लेटर पैड पे लिखा, लेकिन ये पत्र है जाली। लेकिन फिर भी मैं पढ़ के सुनाता हूँ आपको। दिनांक 2/1/2005 का लेटर है, और ये लेटर उस पत्नी के नाम लिखा गया है जो पत्नी ये कह रही है कि सहारा के नाते हमारे रजऊ चले गए। मैं उनको संतावना देते हुए ये लेटर लिखे हैं कि आपके पति रिंकू कुमारी जी के नाम है। आपके पति हैं और सहारा परिवार के कर्मठ सदस्य श्री किशोर कुमार केसरी जी के आकस्मिक निधन से का दुखद समाचार सुनकर आत्मिक कष्ट हुआ। कितना हुआ होगा भगवान जानते हैं। इस अपूरणीय क्षति एवं रिक्तता को पूर्ण कर पाना संभव नहीं है। शायद बात तो सही कह रहे हैं, किंतु नियत को इस अंतिम सत्य को स्वीकार करने के लिए हम सभी विवश हैं। पता नहीं सही कहा है प्रवीण जी, उनके लड़के कब मरेंगे हम लोग उस पर भी विवश हो जाए। हाँ, विधि के विधान के आगे किसी का बस नहीं है। बात तो सही है। हाँ, इस असहनीय दुख और शोक की घड़ी में सहारा इंडिया परिवार आपके साथ है। कैसे वापस जुबान से वापस ला देगा क्या? इस दिवंगत आत्मा को श्रद्धा सुमन अर्पित करता है। अब देखिए ये लेटर क्यों फर्जी है मैं बता रहा हूं। इसमें लिखा है, तब सुनिए, इस असहनीय दुख और घड़ी में सहारा परिवार आपके साथ है और दिवंगत आत्मा के प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करता है। दुख और वेदना की इस घड़ी में मैं परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं कि वो ब्रह्मलीन आत्मा को शांति प्रदान करें और असहनीय वेदना को सहन करने के लिए आपको और आपके परिवार के सदस्यों को शक्ति प्रदान करें। एक भी शब्द उन्होंने नहीं लिखा, जिसने भी बनाया उस नीचे उन्होंने सिग्नेचर दिया। सिग्नेचर के फॉन्ट में देखिएगा, फॉन्ट ही बता देगा कि ये ओरिजिनल है कि फर्जी। लेकिन ये काम अच्छा हुआ, ये काम उन्होंने, मैंने पहले कहा, ये काम बहुत अच्छा किया उन्होंने, जिन लोगों ने भी किया है। एक ऐसे एविडेंस के साथ वो प्रस्तुत करते हुए हम लोगों को दे रहा है कि आपको मैं जाने नहीं दूंगा। ओपी श्रीवास्तव जी, तुमको हम ही लोग घन चक्कर बना करके मारेंगे। हाँ, ये लोग तो कह ही रहे हैं कि तुम दोषी हो, तो हम लोग, तुम बार बार हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, लोअर कोर्ट, उपभोक्ता फोरम में लिख करके दे रहे हो हमारा कोई लेना देना नहीं है, और तुमको फिर हम वादी बना के कह रहे हैं कि तुम्हारा सहारा से संबंध है। तुम्हारा सहारा से संबंध ना होता तो तुमने ये लेटर ना लिखा होता, और लेटर लिख करके तुम साबित कर रहे हो, भले ही तुम नहीं लिख रहे हो, लेकिन तुम्हारे पीछे कोई लिखवा रहा है। वो ये साजिश करके लिखवा रहा है कि बेटा तुमको छोड़ेंगे नहीं। तुमने देश के निवेशकों को भी लूटा है और तुमने हम लोगों को भी घन चक्कर बनाया है, तो अपने ही जाल में ये स्वयं फंस रहे हैं। तो ये लेटर है, और इसमें इनके तमाम कार्यालय के अधिकारियों का। अब उस महिला, जिस महिला को पैसा नहीं मिला, जिस महिला को लोग, परिवार के लोगों, उसको भी मारे थे, बोलो महिला बोल रही है उस वीडियो में, उसको भी निवेशक जाकर के मारे थे, घर में मारे थे, और पुलिस मुकदमा नहीं दर्ज कर रही थी। ना सहारा के विरुद्ध किया, ना उन लोगों के विरुद्ध किया। भाई आपको किसी को मारने का हक नहीं है। मैं पहले भी कहता हूं कि कार्यकर्ताओं की इतनी बड़ी गलती नहीं। और इन प्रवीण जी इनकी बात समझ रहे हैं, ये कर क्या रहे थे? ये सादा पेपर पे रिंकी कुमारी जी के पति देव जी जो थे, वो सादे पेपर पे दस्तखत करा करके नया कन्वर्जन 2023 तक पैसा लिए हैं। जब आपको 2018 से पूरी करनी मालूम थी, तो आपने अपने हाथ से अपनी जान खुद जोखिम में डाली है ना। उसकी सजा तो आपको मिली गई होगी। अब इसकी सजा एक सबक है उन लोगों के लिए कि जिन लोगों ने 2021-22 तक पैसा लिया है, 23 तक पैसा लिया है, बिना सादे पेपर पे लिया है, जिनका कोई आधार नहीं है, उनको तो भी वही सजा मिलेगी जो आने वाले दिनों में उनको मिलेगी। तो समझिए, किसी निवेशक और किसी कार्यकर्ता को आपस में लड़ना नहीं चाहिए, लेकिन आप गलत करेंगे तो कार्यकर्ताओं को उसका दंड भुगतना पड़ेगा। यह काम तो सहारा ने नहीं कहा था ना, क्यों उनके कहने में आ गए? क्यों 18 तक के बाद जब कोई रिजल्ट नहीं आ रहा था, इतनी बड़ी लड़ाई हो रही थी, क्यों आपने 21 के बाद पैसा लिया? अब पैसा लिया तो उसके जिम्मेदार आप थे। देखिए अभय जी, मैं थोड़ा सा रोक रहा हूँ आपको। आशुतोष जी, इसीलिए हमने ये डिसीजन लिया है, और हमने यहाँ के जो बड़े प्रशासनिक अधिकारी हैं उनको हमारा लेटर चला गया है कि झारखंड में जितनी भी ऑफिसेस चल रही हैं, उन सारे ऑफिसेस को हम लोग यहाँ पर बंद करवाएंगे। क्योंकि जब तक ऑफिसेस बंद नहीं होंगे, ये लोगों को बेवकूफ बनाते रहेंगे, और ऐसे ही लोग मरते रहेंगे। और जब ऑफिसेस बंद होगा, इस बात को समझिए, जब ऑफिसेस बंद होगा तब लोगों का आक्रोश भी बढ़ेगा। अब जब, और ये पटना की रैली हो जाने दीजिए, परसों ये कल ये रैली खत्म हो रही है, उसके बाद हम लोगों का सारे स्टेट के लोगों से निवेदन रहेगा कि जहां जहां भी इनकी ऑफिसेस चल रही है, आप लोग उसको बंद करवाने का काम करिए।
वरना इसका निदान नहीं होगा। और जब ऑफिस बंद होगा तो लोग स्वतः निकलेंगे हमारे साथ, उनकी मजबूरी हो जाएगी, क्योंकि उन्हें तब कोई बरगलाने वाला नहीं रहेगा। वो हमें हमारी तरफ देखेंगे। और उसके बाद पटना की रैली के बाद हम तो ये चाहते हैं कि अगली चढ़ाई, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर जो भी आए, अगली जो चढ़ाई हो सीधे लखनऊ हो, लखनऊ। ये जो आराम से अपनी महलों में ऐश कर रहे हैं ना सर, इनकी ऐशबाजी बाहर करना बहुत ही जरूरी है। तो सभी लोगों से निवेदन है कि झारखंड में बहुत जल्दी आपको सारे ऑफिसर्स पर ताला लगता हुआ दिख जाएगा। ऐसा ही और सारे स्टेट में भी हो कि इनके जितने चट्टे बट्टे हैं ये लोगों को बेवकूफ बनाना बंद करें। सुप्रीम कोर्ट की लड़ाई अपनी जगह है, वो चलती रहेगी। अभी 2 दिन का डेट है, देखिए उसमें क्या निकल के आता है। अगर उसके बाद फर्दर और कोई डेट पड़ेगी तो हम जाएंगे, लेकिन जो अपने हाथ में है, अब एक सांसद का, एक मजबूत सांसद का साथ मिला है, तो अगली जो लड़ाई है, अगली जो चढ़ाई है, वो हम लोग लखनऊ में करने के लिए एकदम माने हमें कमर कस के तैयारी करनी चाहिए। और जो जहां है वहां पर हर स्टेट में इनकी ऑफिसों में तालाबंदी की बहुत ज्यादा आवश्यकता है आशुतोष जी, नहीं तो और आप देखेंगे कि कितने लोग मौत के शिकार होंगे। और हम लोग तमाशा देखते ही रहेंगे ऐसे ही, और ऐसे ही चलते रहेगा संवेदना पत्र और ऐसे ही आंदोलन। तो ये इस आंदोलन के बाद अगला आंदोलन, मेरा सबसे निवेदन है, हमारी लड़ाई किसी से नहीं है, सब अपने भाई हैं, सब अपने पैसे के लिए लड़ रहे हैं। तो सारे लोग इकट्ठे होकर अगली लड़ाई हम लोग एकदम सुदामा जी को लेकर मैंने एकदम लखनऊ पर चढ़ाई करने की तैयारी करेंगे। जी आशुतोष जी। जाता हो प्रवीण जी, सिपाही से लेकर के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री तक रिश्वत जाता हो, वो ऑफिस खोल करके नहीं बैठेगा तो करेगा क्या सर जनाब? करेगा क्या? कौन नहीं ले रहा है रिश्वत? कौन नहीं ले रहा? सिपाही से लेकर के प्रधानमंत्री तक, गृहमंत्री तक बड़ी रकम की झोली जाती है। आरोप है हमारा, आरोप नहीं है, सत्य है। ये दिखाएंगे। अभय जी आप एकदम सही बात बोल रहे हैं, बट इसी सिस्टम से लड़कर और इसी सिस्टम में रहकर ये तो काम करना पड़ेगा ना सर। क्या कर सकते हैं बताइए ना। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को तो करोड़ों रुपया गया है, सबको मालूम है, लेकिन कर क्या सकते हैं। प्रवीण जी, सहारा आपसे लूटती है और लूट करके बगल के थानेदार को दे देती है। बगल का थानेदार आपके पूरे एरिया में लूट की दुकान खुलवाता है। जब उससे मामला बिगड़ता है तो वहीं बैठ के कप्तान करा रहा है। उससे भी मामला जब आगे बढ़ता है तो वहां डीजीपी करा रहा है। और वहां तो बात ही छोड़ दीजिए, तमाम स्टेट के मुख्यमंत्री इसमें शामिल हैं, वो कराते हैं, एविडेंस है उनके। बिहार से लेकर के राजस्थान और राजस्थान से लेकर मध्य प्रदेश तक के लोग, कौन नहीं जानता उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के बहुत अच्छे थे संबंध थे सुब्रत राय के साथ, कौन नहीं जानता है? अरे सर ये तो हम लोग थे ओपी श्रीवास्तव, और कौन नहीं जानता है शिवराज सिंह के पीए के द्वारा 40 करोड़ रुपए इंडियंस के रूप में निकल कर बाहर। कौन नहीं जानता कि नरेंद्र मोदी जब मुख्यमंत्री थे उनको पैसा देते हुए सहारा के लोग दिखाई दे? कौन नहीं जानता इस बात को? अरे हमारा ही पैसा लेकर से सुप्रीम कोर्ट में कपिल सिब्बल तरीके का वकील जो है 25 वकीलों का फौज लेकर हमारे आंख के सामने खड़ा था। तो फोकट में थोड़ी खड़ा है, मेरा ही पैसा लेकर वो दिया जा रहा है उन वकीलों को, और वो वकील हमारे खिलाफ में लड़ रहे हैं। वो तो दिख ही रहा है ना सर, पैसे का खेल तो मालूम ही है कि पैसे का खेल है। लेकिन इस सिस्टम को और इन सारी चीजों को जानते हुए बिना हम और आप निकले हैं लड़ाई लड़ने, हम और आप इन सभी चीजों को जान रहे हैं। देखिए अभय जी अब तो हम लोग तो अब इतना आगे बढ़ गए हैं कि या तो शहीद करेंगे या फिर शहीद होंगे। हमने तो बांध ली है, सर पे कफन की पट्टी बांधी हुई है, हम उस हिसाब से निकले हुए हैं। या तो मारेंगे या फिर मरेंगे सर। अब इसी सिस्टम में हमें भी खेलना है। तो इस सिस्टम में जो सिस्टम हमारा साथ दे रहा है, उस सिस्टम को साथ लेकर ही हम आगे बढ़ेंगे। हमारे पास और चारा क्या है? लेकिन चलिए अच्छी बात है कि कुछ ईमानदार लोग तो हमारे साथ निकल कर आए हैं कि जो आज लड़ाई इतनी बड़ी हो गई है कि पूरा देश का लोग देख रहा है हमें। जी, पब्लिक जब तक पूरी तरीके से खड़ी नहीं होगी, इन राजनेताओं को, इन प्रशासनिक अधिकारियों के कानों पे जूं नहीं रहेंगी। कोर्ट अपना काम करती रहेगी, कोर्ट आगे पीछे करती रहेगी। पब्लिक की जिम्मेदारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। अब मैं तो ये मानता हूं कि अगर 5 तारीख के कार्यक्रम में 2, 4, 10 हजार लोगों की भीड़ आती है तो पब्लिक अपना पैसा नहीं लेना चाहती है। वो भले ही कुछ कर ले, भले ही हम लोग आंदोलन की रणनीति को आगे बढ़ा ले, वो नहीं देना चाहती है। इस आंदोलन में हम लोगों को जितनी मेहनत करनी थी, जितना माहौल बनाना था, जिस तरह से प्रायोजित करना था, वो सब कर डाले हैं। पब्लिक को पैसा लेना होता तो किसी एजेंट का इंतजार करती क्या? एजेंट का इंतजार नहीं करती। हमको किसी एजेंट का इंतजार था क्या? हमारे पैसे थे, हम निकल गए थे। अगर उनको पैसा लेना होता तो तो यही है, एजेंट अपना दायित्व निभा रहे हैं कि पब्लिक अपना दायित्व निभा रही। पब्लिक को पैसा लेना है तो उनको अगर लगेगा कि कल ठंडक बहुत पड़ेगी, हम नहीं जाएंगे, पुलिस का लाठीचार्ज हो जाएगा, हम नहीं जाएंगे, मोर्चार पड़ेगा, हम नहीं जाएंगे, तो जरा देख लीजिए वहां पे जो अपने भविष्य की चिंता कर रहे हैं, वहां पे छात्र जो है उनको चाहे लाठी पड़ रही है, चाहे गोली मारी जा रही है, चाहे जो भी रात हो दिन हो, वहीं पे डटे खड़े हैं। अगर एक दिन भी आप डटे खड़े रह गए ना तो पसीने छूट जाएंगे पूरे हिंदुस्तान के प्रशासनिक अमलों के। खड़े होइए, खड़े होकर के पैसा लीजिए। मैं फिर कह रहा हूं, मैंने शुरू से ये कहा था
कि आंदोलन से पहले, आंदोलन से बड़ा कोई विकल्प नहीं है, कोई विकल्प कल नहीं। कितने बजे से रैली है? कल कितने बजे से रैली है? कल 10 बजे से लोग वहां पहुंचना शुरू कर देंगे सर। मुझे मालूम है कि उस हाल के लिए किया गया है और हमारी अपनी खुद की मंशा है कि हम लोग हालों में कोई कार्यक्रम ना करें, हाल में कार्यक्रम हमारे नेता करें और हम कार्यकर्ता के रूप में पूरी ताकत के साथ वहां पे